हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किरण लर्नर्स में। इस वीडियो में हम करेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन। ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, ठीक है, एमटीएस, ठीक है, जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए थे 2018 19 20 21 22 23, ठीक है, हम चैप्टर वाइज सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है और ये आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मिक्सर एंड एलिगेशन का। ये आया था सीजीएल टायर 1, ठीक है, 2014 में। द मिल्क एंड वाटर, और हम मैंने शॉर्टकट मेथड मेथड देखेंगे हर क्वेश्चन का। ठीक है, द मिल्क एंड वाटर इन टू वेजल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3 एंड 2:3 रिस्पेक्टिवली। इन वट रेशियो द लिक्विड्स इन बोथ वेजल्स बी मिक्स टू obtain ए न्यू मिक्सचर इन वेजल सी containing हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। देखो, जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है क्या है, 4:3 है। सेकंड में है 2:3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले देखते हैं कितनी क्वांटिटी है, 7। यहाँ पे कितना है, टोटल 5। और हमें बनाना क्या है, मतलब इसमें जो सी मिक्सचर बनेगा उसमें रखना है मुझे हाफ मिल्क, मतलब दोनों की इक्वल इक्वल मात्रा रखनी है। कह सकते हैं 1 यूनिट ये रहेगा, 1 यूनिट ये रहेगा। ठीक है ना, 1 यूनिट मिल्क एंड 1 यूनिट वाटर रखना है। तो अब देखो, इक्वल करते हैं सबसे पहले। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 और 5 का, क्वांटिटी इक्वल करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 35 आएगा एलसीएम 5 से। इसको 35 बनाने के लिए क्या किससे करेंगे, 5 को 7 से। ठीक है, और ये कितना है, 2। ठीक है, 2 को 35 बनाने के लिए क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 35/2 से। ठीक है, तो ये नया रेशियो आएगा, क्या आएगा, ये आएगा 5 चौका 20, 15, फिर आएगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, और ये आएगा, ठीक है, 35/2 और 35/2, मतलब हाफ रखनी है मात्रा। अब क्या लेते हैं, देखो, या इससे भी निकाल सकते हो या इससे निकाल लो। ठीक है, जो नया रेशियो आएगा, ठीक है, मिक्स करने के बाद, ठीक है, जिसमें दोनों की हाफ हाफ मात्रा होगी, तो क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसका डिफरेंस लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 35/2 मतलब 17.5, 17.5 में से 14 माइनस करेंगे आप, तो क्या आएगा, 3.5। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 3.5 रेशियो आएगा। अब इसमें से ये माइनस कर दो। ठीक है, 17.5 में से गैप लेना, मतलब कि साढ़े ये 20 में 17.5 माइनस करेंगे, 2.5 आएगा, मतलब कि 2 से ये घटे 2, तो ये आएगा 3 दूनी 6 एक 7/2, रेशियो में है 5/2, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2। ठीक है, तो क्या आएगा, 7:5। ठीक है, यही पूछा था इसने कि किस रेशियो में बोथ द लिक्विड्स वेजल्स बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन ए न्यू मिक्सचर इन वेजल्स सी कंटेनिंग हाफ वाटर एंड हाफ, क्या बताना है, मिल्क। ठीक है, तो क्या हाफ हाफ मात्रा रखनी थी दोनों की, तो क्या किस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा, 7:5 में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, राहुल 6 लीटर जल में 2 लीटर एल्कोहल मिलाता है तथा दिनेश 9 लीटर जल में 1 लीटर एल्कोहल मिलाता है, तो दोनों मिश्रणों में एल्कोहल के प्रतिशत का अनुपात क्या है। ठीक है, सिर्फ मुझे परसेंटेज बताना है एल्कोहल का, उसका क्या निकालना है, परसेंटेज का अनुपात। तो देख लो, पहले वाले में देखो एल्कोहल कितना होगा, टोटल कितना है, टोटल क्वांटिटी 6 2 8, एल्कोहल कितना है, 2 लीटर, मतलब 2/8, 2/8 1/4 कितना होता है, 25%। वैसे ही रेशियो में यहाँ पे कितना है एल्कोहल, 1/10 मीन्स कितना आएगा, 10%। काट दो, 5 दूनी 10, पंजो पंजो 25। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात क्रमशः 3:4 5:9 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई गई। मिश्र धातु सी में तांबा और जस्ते का अनुपात क्या है। ठीक है, देखो, 2 का रेशियो दिया है, किस किस अनुपात में मिलाना है, 2:3 में। ठीक है, पहली है 3:4 और बी है 5:9। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वांटिटी इक्वल करनी है। ये 7 है, 9 और 5 14 है। ठीक है, क्वांटिटी इक्वल करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से। अब मिलाना किस रेशियो में है, 2:3 में। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से।
ठीक है, ये टोटल ओवरऑल 4 से मल्टीप्लाई होगी, 4×3 = 12 आएगा, ये 4×4 = 16 आएगा, 3×5 = 15 आएगा, 3×9 = 27 आएगा। ठीक है, तो मिलाने के बाद क्या अनुपात आएगा, ये 27, 15, 12, 27, 27 और 16, 43। ठीक है, 27:43, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिश्र धातु ए में तांबा जस्ता की मात्रा 4:3 में है और बी में क्या है, 5:2 में है। ठीक है, कॉपर एंड जिंक का जो रेशियो है, पहली में है 4:3 और बी मिश्र धातु में है 5:2। इन दोनों को मिलाना है 5:6 में। ठीक है, मेल्ट टू फॉर्म में न्यू अलॉय, इसी अनुपात में मिलाना है, देन द परसेंटेज ऑफ जिंक इन द न्यू अलॉय इज क्लोजेस्ट टू। देखो, पहला रेशियो है ए में 4:3, सेकंड धातु में क्या है, ठीक है, सेकंड में है 5:2 का अनुपात है। अब मिलाना किस रेशियो में है, पहले क्वांटिटी करते हैं इक्वल, 7 है ऑलरेडी, ये भी 7 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे नहीं होगा, अब सीधा मिला दो। किस रेशियो में मिलाना है, 5:6 में मिलाना है दोनों को। इसकी 5 से, इसकी 6 से मल्टीप्लाई, 5×4 = 20 आएगा। नया रेशियो क्या आएगा, यह आएगा 20, यह आएगा 15, फिर 6×5, यह आएगा 30, 6×2 = 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक की मात्रा कितनी आई, 27 और कॉपर की 50। अब जिंक का परसेंटेज बताना मुझे कितना है, 27, टोटल कितना है 77, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। ठीक है, मतलब कि 2700 को डिवाइड करना है किससे, ठीक है, 2700 को डिवाइड करना है 77 से। कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। ठीक है, 7×3 = 21, 2 कैरी, 7×1 = 2, 23, 2×31, 39 रिमाइंडर आएगा। फिर जीरो उतारेंगे, फिर ये जाएगा, ठीक है, 5 पे। कितने पे जाएगा, 5 पे। देखो 5 पे करेंगे, 5×7 = 35, 5×7 = 35, 3 कैरी, 5×7 = 35 और 3 = 38, 385, मतलब 35 पॉइंट समथिंग आएगा। तो किसके क्लोजेस्ट है ये, 35 के, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इन एट 56 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:2। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 56 लीटर। ये किसका रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो मिल्क एंड वाटर इज 7:2, ये रेशियो बनाना है हमें, 7:2 बनाना है। ठीक है, बनाने के लिए सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी एडिड, कुछ मिल्क ऐड किया गया इन द मिक्सर, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रेजेंट इन द न्यू मिक्सर विल बी। ठीक है, देखो, अब मिल्क ऐड किया, ठीक है ना, क्या ऐड किया, मिल्क ऐड किया। इसका मतलब क्या है, अगर मिल्क ऐड करेंगे पानी तो कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पानी 2 यूनिट है तो यहाँ भी 2 यूनिट है, तो मतलब कितना ऐड किया मिल्क, ठीक है, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू, ये टोटल 7 यूनिट की निकाल देंगे। आपको पता है 7 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 56 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 7×8 = 56। ठीक है, तो कितना ऐड किया, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, पूछा क्या है, 1 मिनट, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रेजेंट इन द न्यू मिक्सचर विल बी। तो न्यू मिक्सचर में क्वांटिटी मिल्क की कितनी है, ठीक है, 5 यूनिट, सॉरी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 56 लीटर। इसमें भी कितनी है, 7 यूनिट ही है। ठीक है ना, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 56 लीटर ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें भी 7 लीटर है। यही टोटल क्वांटिटी पूछी थी, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रेजेंट इन द न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर में कितनी है, 7 यूनिट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसमें कुछ करना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन ए 100 लीटर मिक्सचर इज 2:3। द 10 लीटर ऑफ मिक्सचर is withdrawn and replaced with milk. This process is repeated 2 more times. What is the percentage of milk in the final mixture? ठीक है, देखो
अब टोटल क्या है कह सकते हैं, अगर ये मिक्सर है, ठीक है, यहाँ निकालेंगे वाटर, ठीक है, क्योंकि मिल्क भरा जा रहा है, ठीक है ना, मिश्रण निकालेंगे, मिक्सचर निकालेंगे और क्या भर देंगे, मिल्क भरा जा रहा है 10 लीटर। अगर मिक्सचर में टोटल मिक्सचर क्या था, 2 और 3 5 यूनिट था, यहाँ पे वाटर कितना था, 3 यूनिट। अब 100 में ठीक है से क्या निकालेंगे, 10 लीटर निकालेंगे तो बचेगा 90, ठीक है, इसको लिखेंगे, कह सकते हैं 10 से हो गया 9, फिर 10 से 9, 10 लीटर निकाला जा रहा है, फिर 10 से 9, ये किसका रेशियो आएगा, वाटर का, ठीक है, जितना वाटर है बच गया, और ये किसका है, मिक्सचर का। अब सबकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 5000, ठीक है, और ये आएगा, 9 का क्यूब होता है 729, गुना करने 3 से, तो 2129 होता है, 2187 आएगा ये, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। ये तो ऐसा करो, वाटर का परसेंटेज निकाल लो, ठीक है, उसमें से 100 में से माइनस कर देंगे, मिल्क का आ जाएगा, या सीधा मिल्क का भी निकाल सकते हो, कैसे करोगे। अब टोटल मिक्सचर कितना है, 5000 यूनिट, वाटर है उसमें से, ठीक है, 2187, तो मिल्क कितना रहा होगा, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने का तरीका देखो, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, देखो यहाँ 187, तो ये है 2200 बन जाएगा, 2800, 2813, ठीक है, 2813 मिल्क है, मिक्सचर कितने का है, 5000 का, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब मुझे करना है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है, देखो शॉर्ट ट्रिक, इन चीज़ों का आपको एग्जाम में भी यूज करना है, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 से नीचे कर दो, नीचे आ जाएगा 100, नीचे 100 बच जाएगा, और इसका डबल कर दो, इसका डबल होगा 56 26, 56 26 बटे में 100, ठीक है, क्या आएगा, 56.26%, ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है, दो लिक्विड हैं एक्स एंड वाई, रेशियो है 5:3, इसमें से 6 लीटर मिक्सर इज ड्रान ऑफ, इसमें से 6 लीटर निकाल लिया, तो ये रेशियो हो जाता है 5:7, ठीक है ना, 6 लीटर ऑफ मिक्सर निकाल लिया, तो ये रेशियो क्या हो जाता है, ठीक है, 5:7 हो जाता है एक्स वाई का। तो मुझे बताना है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड एक्स वाज कंटेंट इन द बीकर इनिशियली, तो एक्स की मात्रा स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वाला बीकर था, इसमें एक्स की मात्रा कितनी थी, मतलब कि 5 यूनिट की वैल्यू मुझे बतानी है। देखो इसमें से निकालना है हमें, कितना निकालना है, 6 लीटर, ठीक है, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम, मान लेते हैं पहला था जो, ठीक है, मिक्सर था, ये बीकर है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं वी। अब निकाल लिया 6 लीटर, तो अब ये बीकर बच गया, ठीक है, मिक्सर निकाला है, ठीक है, मिक्सर निकाला है शुरू में, तो रेशियो तो यही रहेगा, ठीक है, एक्स वाई का रेशियो तो यही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे V-6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो 5:7 बन गया, ठीक है, 5:7 बन गया एक्स वाई का, ये थर्ड बीकर में, इसमें क्या हुआ, अब देखो वाई ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, जो मिक्सर निकाला था उसकी जगह वाई ऐड कर दिया, मतलब वॉल्यूम तो यहाँ पे भी क्या हो गया, V हो गया, ठीक है, और रेशियो क्या हो गया, 5:7। इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, आप कहेंगे कि इन दोनों में, ठीक है, चेंज किस में आया, वाई में आया है, एक्स तो सेम ही होगा, ठीक है ना, एक्स तो सेम ही होगा दोनों में, ठीक है ना, तो मतलब कि यहाँ एक्स जो होगा, एक्स लिक्विड है, यहाँ पे कितना होगा, V-6 का, ठीक है, एक्स की मात्रा सेम करेंगे, 5/8 होगा, और इसमें ये होगा V का कितना होगा, 5/12 होगा, काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15V, ठीक है, माइनस के 90, और ये 10V, ठीक है, तो ये साइड 5V बराबर है, कितना आएगा, 90, तो V की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 5 पे काटूंगा 18। अब V अगर 18 है, ठीक है, तो 18 क्या था, ये मिक्सर था, V की वैल्यू क्या आ गई, 18, इसकी क्वांटिटी कितनी आ गई, टोटल 18 यूनिट, सॉरी 18 लीटर। अगर 8 यूनिट की वैल्यू 18 है, मुझे बतानी है एक्स की कितनी थी इनिशियली, बीकर में एक्स की मात्रा थी 5 लीटर, सॉरी 5 यूनिट, तो 5 की यूनिट की वैल्यू बतानी है, ठीक है, 8 की है 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 8 करेंगे, 5 की बता दो, 18×5 = 90, बटे में 8,
ठीक है, तो 90/8 क्या आएगा? देखो 90 का आधा करेंगे 45/4 आएगा ये, और 45 का आधा करेंगे 22/22.5/2 आएगा। इसका आधा करेंगे 11 पॉइंट क्या आएगा? 25। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि इन वट रेशियो मस्ट ग्रोसर मिक्स टू वेराइटी ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹15 and 20। ठीक है, इनको मिलाना है। दो प्रकार की दाल है, एक का रेट है ₹15 पर kg, एक का ₹20 पर kg, और मिक्सर का मुझे करना है ताकि ₹18 प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। तो निकाल दो। ठीक है, 2 आएगा ये डिफरेंस, 18 माइनस 15 3 आएगा, 2:3। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है इन वट प्रोपोर्शन मस्ट wheat at ₹20.40 per kg be mixed with wheat 25.50 per kg so that the mixture with worth 23.80। ठीक है, एक का रेट है 20.40, इनको मिक्स करना है। सेकंड का है 25.50। ठीक है, किस रेशियो में लाना है? मिक्सर का जो होना चाहिए रेट पर kg 23.80। ठीक है, अब मुझे रेशियो निकाल दो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से बड़े में से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करने के लिए कहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा? ऐड करना, देखो कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, 24 तक पहुँचने के लिए 0.20 आएगा। ठीक है, और ये आएगा 1.50, तो 1.70 कह सकते हैं। ठीक है ना, 1.70। और अब इसमें से ये माइनस कर दो, ये आएगा 23 में से 20 गए 3 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 3.40। 17 एकम 17, 17 दूनी 34। क्या आएगा आंसर? 1:2। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है दुकानदार द्वारा 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 80 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो? ठीक है, एक का 60 है, 80 है, मिश्रण करना है 75, तो किस अनुपात में मिलाएंगे? ये आएगा 80 माइनस 75 5, ये आएगा 15। ठीक है, 5 3 15, 1:3। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द रेशियो इन विच ग्रोसर शुड बी मिक्स टू वैराइटीज ऑफ पल्सिस। एक का रेट है 75। ठीक है, एक का रेट है 90, सो दैट द, और मिक्सर का रेट क्या होना चाहिए? 80। तो किस अनुपात में मिलाएंगे अगर रेट हमें मिक्सर का 80 करना है? ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 10 आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 5 आएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2:1। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। ठीक है, 3 भाग पानी है। एक बीकर इज फील्ड विद ए लिक्विड 3 parts ऑफ विच आर वाटर एंड 7 parts ऑफ सम मेडिसिन। ठीक है, वाटर और मेडिसिन। ठीक है, वाटर कितना है? 3 पार्ट है, और मेडिसिन कितना है? 7 पार्ट है। What part of the mixture should be is replaced with the water so that the restaurant mixed has water and medicine in the ratio 1:1? ठीक है, कहते हैं कि जो मिक्सचर का कौन सा कितना पार्ट हमें रिप्लेस करना चाहिए वाटर के साथ, सो दैट द रेस्टोरेंट नहीं, रिजल्टेंट मिक्सचर हैज वाटर एंड मेडिसिन में रिजल्टेंट में हमें क्या करना है? रेशियो 1:1 करना है। देखो इसको कॉन्सेप्चुअल समझाता हूँ मैं आपको इसको। ये बीकर है, ठीक है ना, अब इसका वॉल्यूम मान लो V। अब सेकंड बीकर क्या होगा? जब इसमें से मान लो x लीटर निकाल लिया, ठीक है ना, x निकाल लिया, तो वॉल्यूम बचेगा कितना? V-x। आप कहेंगे हाँ यस। अब रेशो वाटर और मेडिसिन का इसमें भी यही रहेगा, क्योंकि अभी तो कौन सा निकाला है? मिक्सर निकाला है, इसलिए रेशियो तो यही रहेगा। अब क्या होगा, इसमें क्या करेंगे? जितना मिक्सर निकाला था इतना ही क्या कर देंगे? उसमें वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है ना, अब ये बीकर में वॉल्यूम फिर भी हो जाएगा इसका, जितना मान लो एक्स मिक्सर निकाला था
तो उतना ही मिक्सर ऐड कर दिया, एक्स ऐड कर दिया इसमें, तो वॉल्यूम वी हो गया। अब ये रेशियो कितना रखना है, बनाना है वाटर एंड मेडिसिन का 1:1। अब देखो इन दोनों प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, रिप्लेसमेंट किसकी हुई है, वाटर की। मतलब कि मेडिसिन तो दोनों कंडीशन में सेम है यहाँ पे, ठीक है ना, मेडिसिन तो सेम है क्योंकि वाटर ऐड किया है, ठीक है ना। मेडिसिन तो जितना यहाँ था इतना ही इसमें भी है। मतलब कि यहाँ पे मेडिसिन कितना है, v माइनस एक्स का कितना है 7/10, ये बराबर होगा किसका, v का 1/2 के। यहाँ पे कितना है 1/2, 2 से काटूंगा 5, ठीक है, 5v बराबर आएगा 7v माइनस 7x बराबर है 5v, ठीक है। v साइड आ जाएगा, 2v बराबर आएगा 7x। तो x कितना, रिप्लेसमेंट वाला भाग कौन सा था, x की वैल्यू आएगी 2v/7, ठीक है ना। तो कह सकते हैं वॉल्यूम का कितना भाग रिप्लेस किया गया, 2/7, वॉल्यूम का 2/7, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन करोगे गलत नहीं होगा, ठीक है ना, तुक्का नहीं मारना आपको, कुछ भी रेशियो बना लिया, ठीक है। देखो कितना कॉन्सेप्चुअल समझाया मैंने, इसमें आपको दिमाग में घुस गया होगा ये अच्छे से, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है, भले ही 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, तो आप ऐसे करोगे तो जल्दी कर पाओगे। आपको एक है ना गलती होने के चांस भी बहुत कम होंगे, इतना टाइम नहीं है इसमें, आपको डायरेक्ट इन दोनों का निकालना है सीधा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंपा 45 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से कुछ मात्रा चीनी की खरीदती है, वह 48 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी के साथ मिलाता है, ठीक है। पहले 45 के रेट में खरीदी, किससे मिलाया, 48 वाली से मिला दिया। अंतिम मिश्रण का मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। इसका मूल्य अंतिम मिश्रण का क्या है, 46 है। तो मुझे बताना है अंतिम मिश्रण प्रकार 1 और चीनी की मात्रा और प्रकार 2 चीनी की मात्रा का अनुपात बताइए, ठीक है। निकाल दो रेशियो, क्या आएगा, 48 - 46 2, और 46 - 45 1, 2:1, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मिश्र धातु के 350 ग्राम में तांबा और कांस्य, ठीक है, कॉपर एंड ब्रोंज इन द रेशियो ऑफ 3:4 इन द 350 ग्राम ऑफ alloy, द क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ कॉपर टू बी एडिड टू मेक द रेशियो 4:3। देखो कॉपर और ब्रोंज का जो रेशियो है क्या है, 3:4, ठीक है। मिक्सर कितने ग्राम का है, 350 ग्राम का। कहते हैं कि क्वांटिटी में कितने ग्राम कॉपर ऐड करनी चाहिए ताकि ये रेशियो क्या हो जाए, 4:3 हो जाए, ठीक है। कॉपर की मात्रा कितनी ऐड करनी चाहिए हमें। अब ऐड क्या करेंगे हम, कॉपर करेंगे मतलब ब्रोंज तो कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे कितना है, 3 है, 4 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है, ये तो सेम रखना है। तो मतलब कि मल ठीक है, सेम बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 12, इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से, ठीक है। तो नया रेशियो क्या आएगा, 9:12, और ये आएगा 4×4 = 16 अनुपात कितना आएगा, 4×3 = 12, ठीक है। तब कॉपर कितना ऐड करना होगा, स्टार्टिंग में जो मिक्सचर की मात्रा कितनी थी, 350 ग्राम थी, मतलब कि 12×9 = 21 यूनिट की वैल्यू 350 ग्राम, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 350 बटे में क्या करेंगे, 21 से डिवाइड कर देंगे। निकालने कितने की है, कितना ऐड किया है, 9 और 7, 7 यूनिट, ठीक है। 7 यूनिट की निकालनी है, 7 से डिवाइड करें, 7×3 = 21, 350 को 3 से डिवाइड करना है, 3 × 3, फिर 3 × 3, 3×6 = 18, ठीक है। 116 सही, 2/3, या ठीक है, ये आएगा 667, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक दुकानदार 50 रुपये प्रति किलोग्राम और 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 75 रुपये प्रति किलोग्राम के 3 प्रकार के चावल 3:1:2 के अनुपात में मिलाता है, तो प्रति किलोग्राम मिश्रण का औसत मूल्य कितना होगा। आसान क्वेश्चन है, निकाल दो, डायरेक्ट ही निकल जाएगा। देखो इस रेशियो में मिलाना है हमें, ये 50 थी 150 प्लस 60×60 150 और 60 210 प्लस 75 दूनी 150, 210 प्लस 150 360, ठीक है। कितना है, 3 और 1 4 और 2 6, तो क्या आएगा 60 रुपये पर केजी।
ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 50 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 35 रुपये प्रति लीटर मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो। ठीक है, देखो दूध का मूल्य 50 है, पानी का तो 0 ही होगा। ठीक है, और मिश्रण का मूल्य क्या रखना है, 35, तो किस अनुपात में मिलाएंगे। ठीक है, ये आएगा 35, और ये आएगा 50 माइनस 35, 15, 5 दिए 15, 5 था 35। ठीक है ना, तो किसको, तो वाटर और मिक्स का पूछा इसने। ठीक है, वाटर और मिल्क का, तो वाटर आया 3 यूनिट, ये क्या था वाटर, ये मिल्क, 3:7। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक मिश्रण में एल्कोहल, ठीक है, या इंग्लिश में पढ़ते हैं द एल्कोहल एंड वाटर इन द मिक्सचर आर इन द रेशियो 4:5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या है एल्कोहल एंड वाटर, ये ए मान लेते हैं, ये ए है, और ये क्या है, वाटर है। ठीक है, एल्कोहल एंड वाटर का रेशियो है 20 लीटर ऑफ वाटर एडिड टू इट इफ द रेशियो एल्कोहल एंड वाटर इज बी 1:3 रिस्पेक्टिव, देन व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। देखो एल्कोहल, ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, एल्कोहल और वाटर का रेशियो था जो 4:5 था। ठीक है, कहते 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, नया रेशियो क्या आ गया, 1:3। ठीक है, अब ऐड क्या किया, 20 लीटर वाटर, मतलब कि दोनों में क्या सेम है, एल्कोहल तो सेम है, एल्कोहल यहाँ पे 4 यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट, तो यहाँ भी 4 बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनका नया रेशियो क्या आ जाएगा, 4 और 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ऐड किया वाटर, कितना ऐड किया, 7 यूनिट, 7 यूनिट, और यहाँ पे कितना ऐड किया, 20 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड। ठीक है, मतलब कि 7 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 20 थी, 1 यूनिट की वैल्यू 20/7, बताना किसकी है मुझे। ठीक है, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, एल्कोहल की क्वांटिटी क्या है, 4 यूनिट, 20 × 80/7, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, कहते हैं कंटेनर ए एंड कंटेनर, ठीक है, 1 एंड सेकंड में है मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5 एंड 8:3 रिस्पेक्टिवली, इन वट रेशियो द मिक्सचर कंटेनर ए एंड बी शुड बी मिक्स। ठीक है, 1 and 2 शुड बी मिक्सड टू गेट द न्यू मिक्सचर इन द विच मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 9:11। ठीक है, आसान ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस इसमें। ये 4-5 था, ये 4-5, ये 8-11, मिक्सचर का रेशियो क्या रखना है, 9:11 रखना है अनुपात। ठीक है, ये अनुपात बनाना है हमें, तो कह सकते हैं इसकी टोटल क्वांटिटी थी 9, इसकी थी 11, और इसकी क्या है 20। पहले क्या करते हैं, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 9 × 11 × 20 आएगा, मतलब कि सेम बनाएंगे सबको। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई होगी 11 × 20 से, इसकी होगी मल्टीप्लाई, ठीक है, 9 × 20 से, क्योंकि 11 तो ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई होगी किससे होगी, ये 20 तो ऑलरेडी है, इसकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, 9 × 11 से। ठीक, 11×2 = 220, चौका होता है 22×4 = 88, ये आएगा। देखो इससे रेशियो निकाल दूंगा मैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है ये, इनसे रेशियो निकाल दूंगा। 22×4 = 88, 880 आएगा पहला रेशियो। ठीक है, उसके बाद 9 दूनी 18, 18×8 = 144, ये आएगा 1440। ठीक है, और इसकी करूंगा नियम नियम 81, 81 11 से करनी है, 11 शॉर्टकट ट्रिक होती है, ये लिखेंगे 8×1 = 9, फिर 8 लिखेंगे 891। ठीक है, ये फाइनल आ गया। देखो अब हमेशा रेशियो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा, पहले इनका गैप लेना है, फिर इनका गैप लेना है। ठीक है, वही रेशियो आ रहा होगा। अब इनका गैप लेंगे, ठीक है, तो इनका गैप क्या आएगा, देखो 900 तक पहुंचने के लिए 9 ऐड करूंगा, और 900 और 540, ठीक है, क्या होता है 9, क्या आएगा 540 आएगा, 900 और 540 में ऐड करेंगे 900 में, तो क्या आएगा 1440, मतलब 540 और एक 9 ये 900 तक पहुंचने के लिए।
549 आएगा। फिर इसका गैप लेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 11। 549/11, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के मूल्य को 34 रुपये प्रति किलोग्राम वाले मूल्य चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, 20 को मिलाना है 34 के साथ। ठीक है, मिश्रण का चाहिए मुझे 28, तो निकाल दो अनुपात। ठीक है, माइनस करेंगे, क्या आएगा, 28 और 6 34। ठीक है, 8, 2 पे काटूंगा, 3/4, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए cask having capacity of 600 liters is initially filled with wine. From this cask, y liters of wine is first drawn and replaced with water. From this mixture, 120 liters are drawn and replaced with water. From this diluted mixture, 120 liters are drawn again replaced with water. The ratio of the water in the cask is, ठीक है, water to wine, वाइन टू वाटर का रेशियो क्या रह जाता है, 12/13 रह जाता है फाइनली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। देखो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, जिससे रिप्लेस कर रहे हैं ना, जो ऐड कर रहे हैं वो नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे जो रिमेनिंग क्वांटिटी कौन सी रहेगी। देखो जो घटता रहेगा वो मिलकर रहेगा आखिरी में। पहले लिखते हैं मिक्सर की मात्रा कितनी है, 100, सॉरी 600। अब इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, 600 लीटर इज इनिशियली फिल्ड विद वाइन। फ्रॉम दिस कास्ट वाई लीटर्स ऑफ वाइन इज फर्स्ट ड्रॉन। तो वाई लीटर निकाल लेंगे। अब कह सकते हैं वाइन कितनी बचेगी, माइनस कर देंगे वाई, ये फर्स्ट प्रोसेस होगी। अब कहते हैं कि इसमें से क्या हुआ। ठीक है, हम देखते हैं वाइन कितनी बच गई। अब 600 लीटर फिर है, अब 120 निकाल लेंगे तो वाइन कितनी बचेगी, अब बचेगी 480। फिर 600 है, ठीक है, 120 निकाल लेंगे, फिर कितनी बचेगी 480। प्रोसेस कितनी हुई टोटल, ठीक है 3। तो कह सकते हैं, इसको काटूंगा। ठीक है, 12×4 = 48, 12×5 = 60। ठीक है, ये आएगा 5 5, ये आएगा कटने के बाद 4 4। अब जो कॉमन है वो भी काट दो। ठीक है ना, जो कॉमन है इनमें वो भी काट दो यहीं पे। देखो 4 पे काटेंगे, हाँ, 4×4 = 16। अगर मैं इसको 4 पे काटता हूँ, 4 पे आएगा, अभी मत काटो, आप ऐसे ही लिख लो इसको एक टाइम के लिए। ठीक है, ये आएगा 600 गुना में 25। ठीक है, ये रेशियो गिवन है, ये फाइनली जो रेशियो बन गया, और ये बटे में आएगा 600 माइनस वाई। ठीक है ना, 600 माइनस वाई इंटू में कितना है 16, 4×4। और ये रेशियो कितना बच गया, देखो अब ये किसका, मिक्सर का कितना था, मिक्सर था 12 और 25 होगा मिक्सर। और वाइन कितनी बचेगी इसमें से, वाइन कितनी थी 12 यूनिट। अब मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो। ठीक है, देखो 25 से 25 कैंसिल। ठीक है, 4×3 = 12, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इस साइड आएगा, एक साइड आएगा 1800, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 के अंदर कर देंगे 2400 माइनस 4y, 2400 माइनस 4y। ठीक है, ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड जाएगा। 4y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 4y = 600। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 150। ठीक है ना, y क्या था, जो स्टार्टिंग में जो वाइन निकाली थी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वैरायटी ऑफ राइस। ठीक है, पहले का रेट है 128 है, दूसरे का क्या है 143 है, और मिक्सर करना चाहता है वो 137.75। ठीक है, तो निकाल दो, अनुपात निकालना है। अब देखो इसमें से ये माइनस करना है मुझे 143 से, तो ये देखो 143 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, देखो 0.25 है, 138 हो जाएगा, 38 और 5, 5.25। और ये देखो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 28 से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 9 पॉइंट कितना है ये 75। ठीक है ना, 9.75।
देखो अब 25 पे काटो, 25 पे काटूंगा, 25 दूनी 50 है, आए 2 बचेगा, 25 से कम 25, 25 पॉइंट तो कट ही जाएगा। 25 पे काटूंगा इसको, 25×3 = 75, बचेगा कितना, 25×9 = 225। ठीक है, 3 पे काटूंगा, 3×7 = 21, 3 पे काटूंगा 13 आएगा, 7:13। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी 23 है। ए मिक्सचर contains milk and water in the ratio 9:7. If it contains 4 liters more milk than water, then the find the quantity of milk in the mixture। ठीक है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 9:7 है। और कहता है कि 4 लीटर मोर मिल्क, वाटर से 4 मिल्क ज़्यादा है मिल्क। ठीक है, वाटर से कितना ज़्यादा है, 4। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2 लीटर। मुझे बताना क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 18। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इन वट रेशियो मस्ट ए शॉपकीपर मिक्स 2 टाइप ऑफ राइस। एक का प्राइस है 55 रुपये पर केजी और दूसरे का है 70 रुपये पर केजी। ये किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि उसका मिक्सर का जो मिश्रण का अनुपात क्या होना चाहिए, सॉरी मिश्रण का जो रेट होना चाहिए 65 पर केजी। तो किस अनुपात में मिलाएंगे, माइनस कर दूंगा 5, ये माइनस करेंगे 10 आएगा, 5 × 5 = 5×2 = 10, 1:2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एक कंटेनर ए में स्पिरिट और पानी का 80 लीटर मिश्रण 7 अनुपात अनुपात 9 के अनुपात में है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। 80 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर आर रेशियो इन द 7:9 इज प्रेजेंट इन कंटेनर ए। 20 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड टू द अनदर कंटेनर बी। इसमें से 20 लीटर दूसरे बी में डाल दिया गया। देन द कंटेनर ए इज फिल्ड, तब क्या कर दिया, ए को भर दिया विथ 20 लीटर्स ऑफ वाटर से। देन 32 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज अगेन ट्रांसफर्ड टू कंटेनर बी। द रेशियो ऑफ वाटर टू स्पिरिट ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर बी इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ द स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो 7:9। ठीक है, ये था स्टार्टिंग में। अभी सबसे पहले आप हम देखेंगे क्या निकाला जा रहा है इसमें से। 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज ट्रांसफर टू अनदर कंटेनर बी। देखो इनका रेशियो देखते हैं पहले। जो था टोटल कितने का था, मिक्सचर था 80 लीटर का, 80 लीटर का। ठीक है ना, 80 लीटर में कह सकते हैं, और रेशियो था जो स्पिरिट एंड वाटर का कितना था, 7:9। तो कह सकते हैं 16 अगर क्या था, मिक्सचर था, तो स्पिरिट कितना था इसमें, 16 में 7 था। ठीक है, ये क्या लिया हमने, मिक्सचर, ये लिया स्पिरिट। अब इसमें से क्या कर दिया, ठीक है 20 लीटर, 20 लीटर क्या कर दिया ऑफ द मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड। अब 20 लीटर ट्रांसफर करेंगे जब हम, रेशियो तो उसमें भी यही रहेगा जो ट्रांसफर हुआ। कितना ट्रांसफर हुआ, मान लो ये कंटेनर ए था, स्टार्टिंग में ये बी था, बी में ट्रांसफर होगा। ठीक है 20 लीटर, तो यहाँ पे ये स्पिरिट कितना जाएगा, 20 का, यही इसी रेशियो में जाएगा। ठीक है ना, इसी रेशियो में जाएगा। कितना रेशियो, यही रहेगा। स्पिरिट है 7, टोटल मिक्सचर है 16। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिरिट कितना गया, 4×5 = 20, 4×4 = 16, 35/4। ठीक है, अब सेकंड, सेकंड क्या हुआ, देन द कंटेनर ए इज फिल्ड विद 20 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब वाटर क्या है, 20 लीटर वाटर से फिल्ड होगा। देखो 20/80 करेंगे, वाटर क्या है, अगर वाटर 4 में से 1 है तो स्पिरिट कितना होगा, 3। ठीक है, ये रेशियो हो गया 4 से 3 बच गया। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं ना सक्सेसिव कॉन्सेप्ट में। ठीक है, 4 से कह सकते हैं, एक वाटर चला गया इसमें से 4 से, अब ये कितना बच गया, स्पिरिट 3 यूनिट। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 64, इन दोनों का रेशियो आएगा 21। अब दोबारा से क्या हुआ, ठीक है 32 लीटर ऑफ द मिक्सर इज अगेन ट्रांसफर्ड। अब 32 लीटर गया, अब 32 में रेशियो क्या होगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे स्पिरिट कितना होगा, 21/64, 32×2 = 64। ठीक है, 21/2। अब मैं
मुझे बताना है टोटल स्पिरिट में, कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना है। यहाँ पे कितना था, 35/4 प्लस 21/2, 35/4 प्लस 21/2। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, 21 दूनी 42 और 35 77/4 कह सकते हैं, क्या हो गया, स्पिरिट हो गया मिक्सचर। जो ये वाला बी वाला कंटेनर है, इसमें कितना हो गया, स्पिरिट हो गया 77/4। ठीक है, और टोटल मिक्सचर कितना है ये, 20 ये था, ट्रांसफर हुआ था 32 ये। ठीक है, 32 30 और 20 और 32 52। ठीक है, तो मिक्सचर कितने का था, 52 का, सॉरी 20 का, हाँ 52 का, 52 लिखेंगे यहाँ पे। तो कह सकते हैं टोटल में से 52 चौका 208, 208 में से क्या है, स्पिरिट कितनी है, 77 है। अगर स्पिरिट 77 है तो वोटर कितना रहा होगा, इसमें से माइनस करेंगे, 8 में से 7 गया, ठीक है, 1 आएगा, 10 में से 7 गया, 3 आएगा, फिर ठीक है कितना आएगा, 1 आएगा, और स्पिरिट है 77। तो बी में, कंटेनर बी में जो यही पूछा था, वाटर टू स्पिरिट का मिक्सचर में कंटेनर बी में जो अनुपात होगा किसके बराबर होगा, ये होगा 131/77। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव का 10 अंश और दूसरे द्रव का 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए हैं। तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा। परसेंटेज में बताना है। पहले में है, ठीक है, फर्स्ट में है कितना, 20%, और सेकंड में है 35%, और पहले का लेना है 10 अंश, ठीक है, और दूसरे का लेना है कितना, 4 अंश। काटेंगे क्या आएगा, 5:2। ठीक है, अब मुझे मिश्रण में यहाँ पे बताना है क्या आएगा मिश्रण में दोनों को मिलाने के बाद। तो कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है, इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस, क्या आएगा 15%। 15% को इस रेशियो में बांटेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 15% का 2/, टोटल कितना है, 5 और 2 7, 7, 15% का 2/7। ठीक है, तो यहाँ x आता है, मतलब x माइनस दिस बराबर है दिस आना चाहिए। ठीक है ना, दिस आना चाहिए। तो x की वैल्यू ये ऐड कर देंगे, 20% प्लस 15 दूनी 30/7%। तो आप ऐड करोगे, 7 दूनी 14, 140 प्लस 30 170/7%। तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, बचेगा 3, 7 चौक 28, 2/7%, मतलब 24 सही, 2/7%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। 20 लीटर ऑफ मिक्सचर contains 20% alcohol and rest of water. If 4 liters of water be mixed in it, the percentage of alcohol in new mixture will be। देखो, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर contain 20% एल्कोहल। 20% की फ्रैक्शन पता होना चाहिए सबसे पहले आपको, क्या होता है, 1/5। तो एल्कोहल और वाटर का निकालते हैं हम। एल्कोहल इसका 25%, सॉरी 20% मीन 1/5 होगा, एल्कोहल होगा इसमें कितना, इसका निकालेंगे 1/5, 4 लीटर। तो 16 लीटर क्या होगा, वाटर होगा। अब 4 लीटर और वाटर ऐड कर देंगे तो वाटर तो हो जाएगा 20 लीटर, और एल्कोहल तो रहेगा 4 लीटर ही। ठीक है, एल्कोहल का परसेंटेज बताना है कितना होगा, 4 होगा 24 में से। 1/6 किसके बराबर होता है, 1/6 इज इक्वल टू वट परसेंट, आपको पता होना चाहिए। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, आपको बेसिक फ्रैक्शन आनी चाहिए। ठीक है ना, ये होता है 16 सही 2/3%। निकालते कैसे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में परसेंटेज लगाएंगे, 6 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यही वैल्यू आएगी। ठीक, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है। 7 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर contains 30% वाटर। If 3.5 लीटर ऑफ मिल्क इज एडिड इन द दिस मिक्सचर, व्हाट इज द परसेंट ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। देखो, 7 लीटर, सॉरी 7 लीटर में मिल्क एंड वाटर में 30% क्या वाटर है, 30% मीन्स 3/10। ठीक है, 7 लीटर में देखो मिल्क एंड वाटर है यहाँ पे। अब 7 लीटर में टोटल मिक्सचर कितने का है, 7 लीटर का। ठीक है, इसका 3/10 क्या है, इसमें वाटर है। 7 का आप 3/10 निकालेंगे, क्या आएगा, 21/10, मतलब कि 21/10
इसको निकाल सकते हैं हम आगे 21/10। ठीक है, ऐसे सोल्व करेंगे। और इसमें से वाटर कितना आ गया 2.1। अगर 2.1 वाटर है तो मिल्क कितना रहा होगा। ठीक है, मिल्क रहा होगा इसमें, 7 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं देखो 3 तक पहुंचेंगे तो 0.9 तो ये आएगा, और 4 वो मतलब 4.9। ठीक है ना, 4.9 मिल्क रहा होगा। अब इसमें कहता है 3.5 लीटर ऑफ मिल्क इज एडिड। कितना ऐड कर दिया 3.5 लीटर मिल्क। व्हाट इज द परसेंट वाटर इन द न्यू मिक्सचर। वाटर कितना होगा, वाटर तो अभी भी 2.1 ही रहेगा। ठीक है, मिक्सचर कितने का हो गया देखो, 7 में कितना ऐड हो गया 3.5 और ऐड हो गया। ठीक है, तो मिक्सचर हो गया 10.5 का। ठीक है, इंटू में 100, 7 में परसेंटेज, 21 होते हैं 105, 5 से काटूंगा 20%। ठीक है ना, वाटर का परसेंटेज क्या होगा 20%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, 40 लीटर या 40 लीटर्स ऑफ 60% concentration of acid solution is added to 35 liters of 80% concentration of acid solution. What is the concentration of acid in the new solution? पहला है 60%, सेकंड है 80%। ठीक है, इसका कितना पार्ट है ये 80, कितना है इसे क्वांटिटी 40 लीटर है, और ये कितने का है 35 लीटर का। काट दो, 5 7 35, 5 8 40। ठीक है, अब जो इनका डिफरेंस है, ठीक है, ये निकालना है बीच वाला मुझे। इन दोनों का डिफरेंस 20 को इस रेशियो में बांटेंगे, तो कोई भी वैल्यू निकाल लो। ये निकाल लेता हूँ मैं छोटे वाली, तो ये आएगा 20 का 7/15। ठीक है, अब ये x माइनस दिस होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू सीधा 60 में ऐड कर दूंगा इसको। ठीक है, तो ये आएगा 5 3 5 चौका 20, 5 3 15, मतलब 28/3 ऐड करना है किसमें 60 में। तो 6 3 18, 180 प्लस 28 200, 8/3। तो आप काट रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा 3 6 18, बचेगा 2 3 में 27, 1/3, मतलब कि 69 से 1/3%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2 bottles of the same capacity are 35 and 33 is to 1/3 full of orange juice respectively. They are filled up completely with apple juice and then the content of the both bottles are emptied into the another vessels. The percentage of apple juice in the mixture। देखो अब क्या है, कहते हैं कि 35% क्या है, ये किससे ऑरेंज जूस से भरी हुई है, तो एप्पल से कितनी होगी। ठीक है ना, दोनों कैपेसिटी क्या है, 2 बोतल हैं सेम कैपेसिटी की है, इतनी इतनी भरी हुई है ऑरेंज जूस से, तो मुझे निकालना है एप्पल का। ठीक है ना, ये बोतलें सेब के रस से पूरी तरह से भरी जाती हैं, और फिर दोनों बोतलों को सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है, तो परिणामी। ठीक है, ये बताना मुझे द परसेंटेज एप्पल जूस इन द मिक्सचर। देखो यहाँ पे अगर 35 है तो एप्पल कितना होगा 65%। यहाँ पे कितना होगा, ठीक है 66, 100 में से माइनस करके निकालेंगे 66:2/3%। अब कैपेसिटी दोनों की क्या है 1 1 है। ठीक है, अनदर जूस द परसेंटेज ऑफ एप्पल नो मिक्सचर। ठीक है, दे आर फिल्ड कम्प्लीटली विद द एप्पल इन द बोतल। हाँ सेम कैपेसिटी है, 1:1 ले लिया यहाँ पे। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 1 सही 2/3, मतलब कि 1 सही 2/3 मीन्स 3 एकम 3, 5/3। अब 5/3 को इस रेशियो में बांटेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 5/3 का 1/2, मतलब कि 5/6। यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस दिस होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 में सीधा ये ऐड कर दूंगा, तो क्या होगा 65:5/6%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, ए कंटेनर कंटेन्स 20 लीटर मिक्सचर इन विच देर आर 10% सल्फ्यूरिक एसिड। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड to be added in it to make the solution to contain 25% of sulfuric acid। देखो 20 लीटर में सल्फ्यूरिक एसिड है 10%, मतलब कि 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड मान लेते हैं, ये अदर मान लेते हैं। इसमें क्या है 1/10 होती है फ्रैक्शन। अगर 10 में से 1 सल्फ्यूरिक एसिड है, 9 अदर है, कोई भी मिक्सचर सॉरी कोई भी लिक्विड। अब मुझे करनी है इसकी मात्रा कितनी करनी है 25% सल्फ्यूरिक एसिड की। इसकी फ्रैक्शन होती है 25% की 1/4। ठीक है, तो हम करना चाहते हैं 4 में से
1 सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे तो अदर कितना रहेगा, 3 रहेगा। अब जो मिलाने की बात हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट ही रहा होगा, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट ही रहा होगा। तो ये 9 यूनिट है यहाँ पे, इसको भी 9 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नया रेशियो आएगा इसका 3:9। ठीक है, यहाँ पे कितना ऐड किया गया, 2 यूनिट, ठीक है ना। यही पूछा था कितना ऐड करना चाहिए, 2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, सिर्फ 2 भी एडिड, ठीक है। और 10 यूनिट की वैल्यू जो स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था, 20 लीटर थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2 लीटर। 10 की 20 थी, एक की आएगी 2 लीटर, 2 की क्या आएगी 4 लीटर आएगी, ठीक है ना। कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 लीटर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, यदि 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो 63% दूध है, मिल्क अदर कुछ भी है, वाटर है, जो भी है, ठीक है। अदर क्या है, ओ मान लेते हैं, 63 क्या है, दूध है, तो अदर 37 होगा। अब मुझे दूध की मात्रा करनी है 70, तो अदर कितना होगा, 30 होगा। तो इसमें ऐड करने की बात किसकी बात की गई है, किसकी ऐड करने की बात की गई है, इसमें कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, मतलब ये तो कांस्टेंट ही है, इसमें तो कुछ मिलाने की बात नहीं हुई। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 37, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 30 से, और इसको करेंगे किससे, 37 से, तो नया रेशियो क्या आ जाएगा, ये आएगा, देखो 63 दिए क्या होता है, 189, ठीक है ना, इस 189, और 37 दिया होता है 111, और 37 सत्ता, ठीक है, 7 से गुना कर दो इसकी, सत्तो सत्ती 49, सत्तो सत्ती 49, 4 कैरी 7 एक की, और 4 25, और ये तो सेम ही आएगा 111 के आगे 0। अब कितना ऐड किया होगा, ठीक है ना, कितना ऐड किया इसमें, यहाँ तक पहुँचने के लिए 18 और 7 कितना होता है, 25, ठीक है। तो कह सकते हैं 700 यूनिट ऐड किया, 700 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है स्टार्टिंग में, इफ़ 49 लीटर ऑफ मिल्क एंड सोल्यूशन है, ठीक है, मिल्क सोल्यूशन है 63% मिल्क इन इट, ठीक है। सोल्यूशन कितना है, 49 लीटर्स का था, मतलब 700 यूनिट की वैल्यू 49 लीटर थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 700, निकालने किसकी है, हाउ मच मिल्क शुड बी एडिड, कितना ऐड किया गया है इसमें, ठीक है। सॉरी मैं गलत कर गया, मिक्सचर की मात्रा कितनी थी, ये टोटल इसमें ऐड करूँगा 1890 में कितना ऐड करेंगे, 111, जीरो जीरो जीरो, एक कैरी 8 2 10 की 0, एक कैरी 3, ठीक है। तो ये इस इतने यूनिट की वैल्यू 49 लीटर थी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 10, निकालनी थी 700 यूनिट की, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये बचेगा, 7 का क्यूब होता है कितना होता है, 7 का क्यूब 343, 343 बटे में 30 करना है मुझे, तो कितने पे जाएगा, पहले जाएगा ये 1 पे, ठीक है, बचेगा कितना, 4, ठीक है, बचेगा, ठीक है, एक बार 4, फिर 3 उतारेंगे, फिर 1 पे जाएगा, फिर बचेगा 13/30, तो 11 सही 13/30 कौन सा ऑप्शन है, 11 सही 13/30, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, दूध और पानी के 300 उस मिश्रण में 75, इंग्लिश में पढ़ते हैं, हाउ मच वाटर इन मिलीग्राम शुड बी एडिड टू 300, ठीक है, मिलीलीटर, मिलीग्राम नहीं मिलीलीटर है ये, ऑफ ए 75% मिल्क एंड वाटर मिक्सचर सो दैट इट बिकम्स ए 45% मिल्क एंड वाटर मिक्सचर। तो स्टार्टिंग में दूध कितना है, 75%, ठीक है, 75%, मतलब कि इसको कर देंगे 3/4 होते हैं इसकी फ्रैक्शन, ठीक है, 3 क्या है, मिल्क है, वाटर क्या है, 1 यूनिट है। अब इसमें कितना पानी मिलाया जाइए ताकि मिल्क कितना हो जाए, 45%, 45 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे 9 आएगा, 5 से काटेंगे 100 को 20 आएगा, ठीक है। तो 9 क्या है, इसमें मुझे क्या करना है, 9 दूध वाला बन जाए, तो 9 यूनिट दूध करना है,
तो 11 यूनिट क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो ऐड किसके, कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है ना, कि ताकि 45% वाला मिश्रण बन जाए, दूध वाला मिश्रण बन जाए। अभी ऐड क्या किया है, ठीक है, जो ऐड किया है वाटर किया है। ठीक है, तो इसका मतलब दूध तो कांस्टेंट ही होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा सेम। तो ये नया रेशियो आ जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब कितना ऐड कर दिया इसमें, 8 यूनिट वाटर ऐड किया है। ठीक है ना, 8 यूनिट ऐड किया है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब ये बताया स्टार्टिंग में मिक्सर कितने का था, 300 ग्राम का, मतलब कि 9 और 3 12, 12 यूनिट की वैल्यू क्या थी, सॉरी 300 मिलीलीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 12 निकालनी है 8 की। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 पे काटूंगा क्या आएगा 100, 100 दूनी 200। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ एक बार और। एन alloy contains 40% of silver, 30% of copper and 30% of nickel. How much silver in kg should be added to 25 kgs of the alloy so that the new alloy contains 50% of silver? ठीक है, देखो स्टार्टिंग में सिल्वर की बात हुई है। स्टार्टिंग में सिल्वर कितना है, 40%, मतलब 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। अगर टू सिल्वर 2 है, अदर कुछ भी हो हमें नहीं मतलब उससे, 2 है यहाँ पे सिल्वर, अदर होगा 3 यूनिट। ठीक है ना, अब यहाँ पे ठीक है 50% चाहिए मुझे। ठीक है ना, 50% की फ्रैक्शन होती है 1। ठीक है, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। 2 में से 1 सिल्वर होगा, 1 अदर होगा। अब कहते हैं कि हाउ मच सिल्वर इन केजी शुड बी ऐड, कौन किसको ऐड करने की बात हुई है, सिल्वर को, मतलब अदर तो कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा, तो सेम बनाएंगे। ठीक है, इसकी 3 से मल्टीप्लाई, इसकी 1 से, तो नया रेशियो आ जाएगा 3:3। तो कितना ऐड किया इसमें, 1 यूनिट। कितना ऐड किया, 1 यूनिट। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मुझे। 5 यूनिट की वैल्यू स्टार्टिंग में कितना था, 25 kg। 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, 25 kg है 5 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 5 kg आएगी। और 1 यूनिट ऐड किया था, यही पूछा है कितना ऐड किया जाना चाहिए ताकि क्या बन जाए, सिल्वर 50% बन जाए नए मिक्सचर में। तो कितना, 5 kg। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35। यदि 80 लीटर दूध के विलियन में 60% दूध है, तो विलियन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दूध कितना है, 60% है। 80 में 60% है, मतलब 3, 60% की फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 3/5। अगर 3 मिल्क है, 2 वाटर है। ठीक है ना, सॉरी ये वाटर ऊपर लिखते हैं, 2 वाटर है। अब मिल्क करना कितना है, दूध को 80% बनाने के लिए, तो कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। तो 80% बनाना, 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। तो 4 बनाना है मुझे, 4 यूनिट 5 में से, तो एक अदर होगा। अब वो देखो किसको, दूध को ऐड करने की बात हो रही है यहाँ पे, तो मतलब वाटर तो कांस्टेंट है यहाँ पे, सेम करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो कितना दूध मिला जाना चाहिए यहाँ पे, 5 यूनिट। ठीक है ना, और मिक्सर कितना था स्टार्टिंग में, 5 यूनिट था। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 80 लीटर थी। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 16। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 5 यूनिट की वैल्यू 80 थी, तो एक की कितनी आएगी, 16 गुना है इसका। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, 5 की निकालनी है, तो कितना आएगा, 80 लीटर। तो पहले बर्तन में 80%, ठीक है, दूध है, 80% दूध है, मतलब कि अगर मुझे बताना है, ये बनाना है 1:2 अनुपात बनाना है, और दूसरे में कितना है, 50% दूध है। देखो पहले में, या पानी से निकाल लो या दूध से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो रेशियो। ठीक है, यहाँ पे पानी कितना होगा, 1/5 होगा। 1/5 होगा कह सकते हैं, क्योंकि 4/5 क्या है, मिल्क है। और यहाँ पे कितना, 1/2 होगा पानी। ठीक है, पानी से कर लेते हैं, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा पानी, पानी और यहाँ पे होगा पानी कितना, 1/3। ठीक है, तो ये अनुपात निकाल दो यहाँ से। अब देखो इन तीनों का एलसीएम आएगा 5 गुना 3 गुना 2, मतलब कि क्या आएगा इन तीनों का एलसीएम, 30। तो 30 से मल्टीप्लाई करूंगा सभी को, तो ये आ जाएगा, एक आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 30 से करूंगा
ठीक है 15 और इसको करूँगा यह आ जाएगा 10। अब करो, इसका डिफरेंस 5 आया और इसका डिफरेंस क्या आ गया 10 माइनस, सॉरी 10 - 6 4 आया। ठीक है ना, 5 4 क्या अनुपात आएगा, किसका है ये, पानी और किसका है, मिल्क का। ठीक है, पानी और मिल्क का क्या आया, 5:4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कहता है 8 लीटर की मात्रा वाले मिश्रण में 80% दूध है। ठीक है, मिश्रण वन में, और दूसरे में कितना है, 6 लीटर की मात्रा वाले में सेकंड ठीक है मिश्रण है, उसमें है दूध 60%। यहाँ 80% यहाँ है 60%। ठीक है, एक है 8 लीटर का और दूसरा कितना है 6 लीटर का। यहाँ पे बताना है तो इन दोनों का काटेंगे, 4 3 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस 20, 20 को 4 3 के रेशियो में बांटेंगे, ये आएगा। ठीक है, 20 को 4 3 के रेशियो में बांटेंगे, ये आएगा 20 का 4 बटे, ठीक है 7, 20 का 4 बटे 7। अब इसमें ऐड कर दो छोटे वाले में। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है, x माइनस दिस होता है तो सीधा ऐड कर दो, तो ये आएगा, ये 80/7 प्लस करना है मुझे 60, 6 7 42, 420 और 80 कितना होगा, 500/7%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, रामा अपने पेट्रोल में 20% केरोसिन मिलाकर संपूर्ण मिश्रण को पेट्रोल की कीमत पर बेचता है। यदि केरोसिन का क्रय मूल्य पेट्रोल के क्रय मूल्य का 40% है तो कुल लाभ कितना होगा। देखो, अब राम अपने पेट्रोल में 20% क्या केरोसिन मिलाकर बेचता है। 20% की फ्रैक्शन अगर मान लेते हैं, टोटल हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, 10 लीटर मान लेते हैं। ठीक है, टोटल क्वांटिटी क्या है 10 लीटर। इसमें से केरोसिन ऑयल कितना है 20%, मतलब 1/5 2 लीटर। और इसका मतलब पेट्रोल कितना होगा 8 लीटर होगा, 80%, 8 लीटर। अब प्राइस निकाल लो, इसका प्राइस है जो दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशो, ये क्या है, केरोसिन ऑयल का 40, सॉरी पेट्रोल, केरोसिन, यदि केरोसिन का क्रय मूल्य पेट्रोल के क्रय मूल्य का 40% है, केरोसिन का 2/5 होती है 40% की फ्रैक्शन, अगर इसका 2 यूनिट है, इसका कितना है, पेट्रोल का 5 यूनिट। ठीक है, अब निकालते हैं, मान लो उसने, ठीक है इतना खरीदा था, तो उसका रेट कॉस्ट घर में कितने की पड़ती है, उसकी कॉस्ट 2 दूनी। ठीक है, इसका रेट 2 यूनिट है, या 2 रुपये मान लो, या 2 यूनिट मान लो, 4 लीटर, सॉरी 4 प्लस 8 × 5 = 40, मतलब घर में वो चीज़ उसको 44 की पड़ती। अब बेचेगा किस पे बेचता है, बेचने की बात करता है वो पेट्रोल की कीमत पर। ठीक है, तो 10 को, ठीक है पेट्रोल की कीमत थी 5। ठीक है ना, प्राइस क्या था पेट्रोल, ये तो क्वांटिटी है, ये प्राइस, प्राइस है पेट्रोल का 5। अब 10 है टोटल क्वांटिटी, 5 के हिसाब से कितने बेचेगा 50 में। देखो कोई चीज़ खरीदता है 44 में, बेचता है 50 में, तो प्रॉफिट है कितने का, 6 का। कितने के पीछे, 44 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ये आएगा 3/22। ठीक है, 3/22। ठीक है, मतलब कि 300/22। अब डिवाइड करोगे ये आ रहा होगा। ठीक है, 22 × 22 बचेगा 8, 22 चौक, ठीक है 22 × 66। ठीक है, 22 × 66 मतलब 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या आएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे। कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन जिनका ऑप्शन सारे के सारे गलत होते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 39, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इसे मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है 30, ठीक है पर केजी, और यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस कितना है 45 रुपीज़ पर केजी। मिक्सर का कर
मिक्सर का जो बेचता है वो कितना का लाभ होता है, 20% का। 20% का लाभ मीन्स 5 की चीज़ कितने बेचता है, 6 में। 6 यूनिट की वैल्यू 42 है, एक की आएगी 7, 5 की आएगी 35। तो मिक्सर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 35। तो किस रेशियो में लाएंगे, ठीक है, इनका डिफरेंस 5, इनका डिफरेंस आएगा 10। ठीक है, 2:1। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, कहते हैं 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाली मूल्य वाली चीनी से किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिसे मिश्रित चीनी को 56 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त हो सके। देखो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 60 है, ठीक है, और इस चीनी का दूसरी का कॉस्ट प्राइस है 42। ठीक है, अब इसको 12% का लाभ होता है, 12% की फ्रैक्शन होती है, मतलब कि 4×3 = 12, 4 पे काटूंगा 25, मतलब 25 की चीज़ कितने में बेचता है, 28 में। 28 यूनिट की वैल्यू क्या है, 56। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2.50। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस मिश्रित जो चीनी होगी उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 50। अब किस अनुपात में मिलाएंगे, रेशियो निकाल दो, ये आएगा 8, ये आएगा 10। ठीक है, तो क्या आएगा, काटेंगे आगे 4:5। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है सोविक दो प्रकार की चीनी खरीदता है। पहला, ठीक है, पहली का क्रय मूल्य कितना है, 45 है। दूसरी का है 80 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए इन दोनों को ताकि उसको मिश्रित चीनी को 72 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। 20% का लाभ का मतलब 5 की चीज़ 6 में बेचेगा। ठीक है, 6 यूनिट की वैल्यू कितने में बेचता है, 72 में, 72। ठीक है, 6 यूनिट की 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 12, 5 की आएगी 60, मतलब इसका सीपी कितना आया, 60। ये रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, ये आएगा 15 और ये आएगा 20। ये काटेंगे, 5×4 = 20, 5×3 = 15, 4:3। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, सुमन 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम गेहूँ 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है। कुल मिलाकर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। ठीक है, देखो अब यहाँ 40 किलोग्राम का क्या है, ये 12.50 है इसका, और 30 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 14 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, यहाँ 40 मतलब रेशियो क्या आएगा, 4:3 आएगा। अब मिश्रण का बताना है। ठीक है, तो मिश्रण को 5% लाभ कमाने के लिए किस दर से उसको बेचना चाहिए। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है, 3/2। 3/2 मतलब कि 1.5 आएगा डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3/2। 3/2 को इस रेशियो में बांटेंगे, ठीक है ना, इस रेशियो में बांटेंगे 3/2 को। तो 3/2 का निकालेंगे आप, 3 कितना निकालेंगे, 3/7। या तो ऐसे कर लो या फिर इससे भी निकाल सकते हैं, 4 का 3/2, इन दोनों का डिफरेंस इसको बांटेंगे 4/7 में, या इससे निकाल लो। तो ये आया, कितना आया, 4 2 पे काटूंगा, 6/7 आया ये, 6/7। 6/7 क्या है, मतलब कि ये एक्स है मान लो, इस दिस माइनस मतलब 14 - x करते हैं तब आता है, कितना आता है, 6/7। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये इसमें इधर आके माइनस हो जाएगा, 14 - 6/7, सत्तू सत्ती 14 सत्ते 84 - 6 78/7। ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, 78/7। अब लाभ कमाना चाहता है 5% का, मतलब 20 की चीज़ कितने में बेचेगा, 21 में बेचनी है उसको। ठीक है ना, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या है, 78/7। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 20, 21 की निकालनी है, निकाल दो, 7×21। ठीक है, तो ये आएगा 78 का आधा या कितना होता है, 39। 39 होता है, 39 कितना होता है, ये होता है, देखो ये 78/7 था, 1 यूनिट की वैल्यू आई थी 20, निकालनी थी 21 यूनिट की। ठीक है ना, क्योंकि 5% लाभ
प्राप्त करने के लिए मिश्रित प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना चाहिए, एसपी निकालना था, सेलिंग प्राइस। अब होता है देखो, इसको काटेंगे। अच्छा, ये बटे में 7 भी था, 78/7 भी था। अठ देखो ये 78/7 आया था। 7 14 6 84, सॉरी 14 7 98 होता है। 14 7 98 होता है, ये आना था 14 7 98 -6 92/7 आना था ये। ठीक है, अगर 92/7 आता, 20 यूनिट की वैल्यू 92/7, 1 यूनिट की वैल्यू आती 92/7/20, निकालनी थी 21 की। 7 या 21। ठीक है, और इसका आधा करूँगा क्या आएगा, इसका हाफ करूँगा मैं, आएगा ये 46। ठीक है, और 46 करना है, बटे में 10 कर देना है। 46 कितना होता है, ठीक है, 46 50 -3, 4 लिखेंगे। 50 150 माइनस के 4 12। ठीक है, ये होगा 138 बटे में 10, क्या आएगा 13.8। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, 23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं को 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। ठीक है, अनुपात बताना है मुझे। देखो यहाँ पे 23 है, पहली गेहूं का मूल्य, दूसरी का क्या है 14 है। 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, 25% का लाभ होता है, मतलब कि 4 की चीज़ 5 में बेचते हैं, और कितने में बेचते हैं 20 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 4। मिश्रण की जो कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, 4 चौकी 16। अब किस अनुपात में मिलाएंगे, इसका डिफरेंस 2 आएगा, इसका आएगा, ठीक है 16, ये आएगा 7, 2:7। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, दो किस्म का चावल है, किस्म ए और किस्म दो। ठीक, किस्म 1 का जो 100 रुपये प्रति किलोग्राम है कॉस्ट प्राइस, और 2 का क्या है 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। विक्रेता ने दोनों किस्मों को मिलाकर मिश्रण को 121 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेच दिया, और 10% का क्या हो गया उसको लाभ हो गया। मतलब 10 की चीज़ 11 में बेचता है, और बेची कितने में 121 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 11, 10 की आएगी 110। ठीक है, तो मिक्सर का प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस 110। तो किस अनुपात में मिलाएंगे इसको, ये आएगा 10 और ये आएगा, ठीक है 10 आएगा ये भी। तो 1:1। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, एक ग्वाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है। प्रति लीटर दूध में कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए जिससे उसे 25% का प्रॉफिट हो। देखो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। जब भी ये परसेंटेज है ना, जो भी, अगर वो है ग्वाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचेगा, ठीक है, प्रति लीटर दूध के कितने पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए जिससे 25% का लाभ हो। जितने का लाभ होता है ना परसेंटेज में, रेशियो वही आ जाएगा। 25% का लाभ मीन्स 4 पे कितने का लाभ है 1 का, तो रेशियो डायरेक्ट कितने का आ जाएगा 1/4। 25% की फर्क कई बार आएगा 12.5%। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं 8 पे कितने की, 1 की मात्रा मिलाता है पानी की, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, यही डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, कहते हैं एक ड्रम कंटेन्स 80 लीटर्स ऑफ इथेनॉल, 20 लीटर ऑफ लिक्विड इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, 20 liters of this mixture is again removed and replaced with water. How much water liter in present in this drum? देखो स्टार्टिंग में, ठीक है, कह सकते हैं स्टार्टिंग में 80 लीटर था, ठीक है, इथेनॉल 80 लीटर ऑफ इथेनॉल था। अब 20 लीटर लिक्विड रिमूव कर दिया, ठीक है, उसकी जगह क्या आ गया वाटर आ गया। ठीक है, कह सकते हैं 80 से क्या हो गया 60 हो गया, या कह सकते हैं 4 से 3 हो गया। ठीक है, अगर मिक्सर 4 था तो क्वांटिटी इथेनॉल की कितनी रह गई 3, फिर 4 थी मिक्सर की 3 रह गई। ठीक है, 2 बार हुई है ये प्रोसेस। तो कह सकते हैं अगर मिक्सर स्टार्टिंग में 16 था, ठीक है 16 था, ठीक है, तो अब कितना रह गया 9 यूनिट रह गया। क्या रह गया यहाँ पे, ये था मिक्सर और ये है इथेनॉल। ठीक है, 16 यूनिट की वैल्यू 80,
16 पंजे 80, एक यूनिट की वैल्यू 5, 9 की 45। ठीक है, 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 45। 45 क्या है इथेनॉल। ठीक है, टोटल 80 लीटर है। तो वाटर कितना रहा होगा, 80 माइनस 45 कितना रहेगा 35। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, 18 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य के वाले 5 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। तो महंगे वाले गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात करें। देखो ये लिया 18 रुपये, पहले 18 रुपये पर केजी के हैं जो भी वीट है। उसके बाद है, ठीक है, ये 5 kg है और ये हैं दूसरे जो निकालने हैं, ये है x kg, मुझे नहीं पता कितने हैं। और मिक्सर कितने का प्राप्त होता है 20 रुपये पर केजी का। ठीक है, 20 रुपये, 20 पर केजी का मिक्सर प्राप्त होता है। अब आपको पता है, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, दो, ऑलरेडी दो है। तो इसका मतलब इसमें से माइनस का, इसमें से एक्स में से माइनस करके 20, तो ये आना चाहिए एक्स माइनस 20 बराबर 30। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 25। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, एक दुकानदार, ठीक है इंग्लिश में पढ़ते हैं 48 को। एक शॉपकीपर मिक्सिस टू क्वांटिटी ऑफ राइस विच कोस्ट हिम 40 रुपीज़ पर के जी, 40 रुपीज़ पर के जी एंड 47.5 रुपीज़ पर के जी, इनको दोनों को मिलाना है। इन सच ए वे दैट ही हैज़ 15 kg ऑफ ब्लेंडेड राइस कोस्टिंग हिम टोटल ऑफ, ठीक है, ₹645। तो उसे कौन सा मिलता है, ठीक है 15 kg, इनको मिलाने से 15 kg का जो चावल उसको, ठीक है बनता है। ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग कितनी है 645। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द, ठीक है इन केजी ऑफ द राइस दैट कॉस्ट ₹47.5। देखो अब ये 15 kg की वैल्यू है। ठीक है, तो एक पर केजी कैसे, 15 चौके 60, 15 × 3 = 45। ठीक है, ये आएगा 43। अब निकाल दो रेशियो। ठीक है, इसमें से माइनस करें 47 माइनस 43 आएगा 4.5, मतलब कि 9/2। ठीक है, और ये आएगा 3, काटेंगे रेशियो है 3 × 3 = 9। ठीक है, 3 × 3, इससे 3 से काटा 3 × 3 = 9 आ गया ये आएगा 3:2। और 3:2 जो चावल आया है क्या है, क्वांटिटी का रेशियो आया। और 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 15 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 3 kg। तो ये वाला पूछा, ये कितना था 3×2 = 6, 6 kg। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन वट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ स्वीट्स कॉस्टिंग 30 एंड ₹20 पर केजी रिस्पेक्टिवली हैज़ टू मिक्सर वर्थ 25 पर केजी। देखो इनको मिक्स करना है, रेशियो बताना मुझे। एक का हम मूल्य है 30 रुपीज़ पर केजी, एक का 20, मिक्सर का क्या है 25। तो किस रेशियो मिलाना पड़ेगा, यह आएगा 5:5। ठीक है, 1:1 में। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, 15 kg ऑफ रुपीज़, ठीक है 15 kg ऑफ ₹25 पर केजी वीट इज मिक्सड विद 10 kg अनदर टाइप ऑफ वीट टू गेट मिक्सचर कॉस्टिंग 30 पर केजी। ठीक है, देखो ये 25 रुपये केजी का कितना चावल मिक्स किया, सॉरी हाँ वीट गेहूँ मिक्स किया 15 किलो। ठीक है, 25 का 15 किलो इज मिक्सड विद 10 kg ऑफ अनदर टाइप, 10 kg ऑफ अनदर टाइप। ठीक है, ये दूसरे टाइप का है कोई, ताकि मिक्सर की कॉस्टिंग क्या है 30 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, ये आए। तो एक्स की वैल्यू मुझे बतानी है। देखो काट तो पहले रेशियो है 5×3 = 15, 5×2 = 10। अब देखो, या फिर आप ऐसा करो, देखो अब इनका डिफरेंस तो क्या आएगा, इन दोनों का इसमें से माइनस करेंगे, ये 5 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 5। ठीक है, तो ये 5 आएगा यहाँ पे। और जो 5 kg आया ये किसके बराबर, 2 यूनिट के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2 यूनिट की वैल्यू है 5 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 kg डिवाइड बाई 2। और 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है 3 यूनिट की मल्टीप्लाई करेंगे, 5×3 = 15/2, 7.5 kg। ठीक है, यहाँ आएगा 7.5 kg।
तो यहाँ पे वैल्यू मुझे यहाँ बतानी है। अब आपको पता है इसमें से ए माइनस करा था, ठीक है, अब इसमें से ए माइनस करके ये आएगा 7.5। एक्स माइनस दिस इज इक्वल टू 7.5। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, एक्स माइनस दिस इज इक्वल टू 7, एक्स की वैल्यू प्लस हो जाएगा 30, इसमें 37.5, ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इसको। हम सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जितने भी एसएससी के हैं, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जो आसपास के आए हैं, ठीक है ना। जैसे मिक्सर एलिगेशन हमने अब पूरा कंप्लीट कर लिया, ऐसे हम परसेंटेज कर चुके हैं, ठीक है। आप इसको लगातार सीक्वेंस वाइज देखते रहिए और इसको है ना 2 3 4 बारी करिए ताकि आपकी स्पीड बन पाए ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो अभी चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।